दुनिया में शांति रहे, भाईचारा रहे। नॉन अलाइड नेशंस को अगर किसी ने मजबूत किया था, उन्होंने मजबूत किया था। शांति की व्यवस्था रहे पूरे देश में, उसके लिए उन्होंने कदम उठाए थे। और गरीबों को रोटी और रोज़गार मिले, रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़गार, वो भी उन्हीं का उद्देश्य था, उन्हीं का नारा था। रशियन हाउस इन न्यू दिल्ली और इंडिया रशिया फ्रेंडशिप समिति द्वारा देश की आयरन लेडी कही जाने वाली भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 106वीं जयंती रशियन कल्चर सेंटर में मनाई गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नेटा डिसूजा, जर्नलिस्ट पंकज बोहरा, पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल, आदर्श नगर विधानसभा कांग्रेस पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र मलिक, डॉक्टर आर.बी. सिंह एवं पूर्व निगम प्रत्याशी मिथिलेश मलिक मौजूद थे, जिनके कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपस्थित सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में श्रीलंका एवं रशिया के अतिथि भी मौजूद थे। इस अवसर पर जयप्रकाश अग्रवाल ने श्रीमती इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि देश को गति देने में उनकी महती भूमिका थी। ये हमारा इंडिया रशिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन का सालाना फंक्शन होता है, जो इंदिरा जी के जन्म दिवस के आसपास हम इसे मनाते हैं और यहाँ मनाते हैं रशियन कल्चर सेंटर में। इस संस्था का जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था और उसके बाद बी.डी. पांडे साहब ने इसे आगे बढ़ाया। उसके बाद डॉक्टर आर.बी. सिंह जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। इंदिरा जी के और रूस के संबंध हमेशा बहुत अच्छे रहे, जितने समय भी वो ताकत में रहीं, और आज भी कांग्रेस से और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं। दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहे हैं। दोनों का उद्देश्य एक है, एक ही दिशा में काम करते हैं। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे दोनों देश काम करते हैं, गरीबों के हक में काम करते हैं और शांति के लिए काम करते हैं। हमें खुशी है इस बात के लिए कि आज हम उनके जन्मदिन को मना रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बताए हुए उद्देश्य हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज कमी उनकी खल रही है, क्या कारण? उनकी कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि जो उद्देश्य उन्होंने तय किए थे वो मापदंड बहुत बड़े थे, बहुत कठोर थे। दुनिया में शांति रहे, भाईचारा रहे। नॉन अलाइड नेशंस को अगर किसी ने मजबूत किया था, उन्होंने मजबूत किया था। शांति की व्यवस्था रहे पूरे देश में, उसके लिए उन्होंने कदम उठाए थे। और गरीबों को रोटी और रोज़गार मिले, रोटी, कपड़ा, मकान और रोज़गार, वो भी उन्हीं का उद्देश्य था, उन्हीं का नारा था। सर, आज देश की राजनीति कहाँ जा रही है? युवा वर्ग भी परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है। हम ये जानते हैं कि अगर जो उन्होंने मापदंड रखे थे, जो 20 सूत्री कार्यक्रम उन्होंने रखा था, अगर देश उसी दिशा पे आगे बढ़ेगा तो सब जगह शांति होगी और लोगों को रोटी और रोजगार मिलेगा। थैंक यू। कार्यक्रम में उपस्थित महिला अतिथि एवं कार्यक्रम आयोजन मंडल के सदस्य, आदर्श नगर विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा। उन्होंने कहा कि आज उनकी ही नीतियों और उनके जैसी शासन सत्ता की जरूरत है। I come from Sri Lanka. Indira Gandhi Madam and Sri Lanka first Prime Minister woman Sirimavadi Bandaranaike, very close relationship. Sri Lanka and India one nation, not a divided one. So we love India, we love Indira Gandhi Madam, and we love all the people in India and Sri Lanka. Worldwide we are respecting, and Indira Gandhi ji also worldwide most popular, brave woman and iron woman. Really I have to say बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी के द्वारा हर साल यहाँ पर इंदिरा गांधी के जन्मदिन के आसपास यह आयोजन किया जाता है। इसमें इंदिरा गांधी जी के किए हुए कार्य को याद किया जाता है, लोगों को उसके बारे में बताया जाता है कि जिस तरह जब उस समय जो काम हो सकते थे, आप लोग अगर उसको ईमानदारी से करें, उसको ध्यान से करें, सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें, तो आज भी वही समय दोबारा आ सकता है। लेकिन उनकी जो कमी है वो हमेशा ऐसी हमें खलती रहेगी।
इंदिरा जी को आयरन लेडी कहा जाता है। एक वक्त था जब पूरे विश्व में इनका डंका बजता था। जी। आज अगर राजनीति की बात करें, आज देश की राजनीति की जो दिशा और दशा है वो किधर जा रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो समय बीत गया वो कभी नहीं आता, और आज की जो देश की दशा है वो तो आप जानते ही हैं। ना तो काम धंधे बचे हुए हैं और ना ही किसी भी तरह के कोई सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं क्षेत्र में ईमानदारी से किए जाते हैं। सिर्फ हर जगह पर राजनीति ही दिखाई देती है, कार्य कहीं पर आपको दिखाई नहीं देता, जिससे लोग बहुत ही दुखी हैं, त्रस्त हैं। इंदिरा जी की जो नीतियाँ हैं थी उसे कैसे लागू किया जा सकता है, कौन लागू करेगा? देखिए, जो उनकी नीति थी उनको लागू करने के लिए हमें काफ़ी अभी और तप करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर उस मार्ग पर आज हम चल पाएंगे। क्या लगता है कांग्रेस को दोबारा वापस आने के लिए आयरन लेडी के नीतियों को लागू करने के लिए? देखिए, जो समय पहले था वो तो बीत गया, लेकिन उनके मार्गदर्शन पर चलकर आज जो भारत की स्थिति थी, सब पूरे देश में सब लोग सिर्फ एक ही उनका नारा है, इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी जी को देश में लाना है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है और भारत देश को बचाना है और आगे लेके जाना है।